अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे कि ठगों की बारात और नानी दीवानी, मरियम नवाज साहबा का वकीलों की रूहों से खिताब और इमरान खान का यौम तशक्कुर। मरियम नवाज की साजिश कामयाब, पिंडी में वकला ने मरियम नवाज का दिल खुश कर दिया। वकीलों के जम्मे गफीर ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, बल्कि वकीलों की रूहों ने मरियम नवाज का इस्तकबाल किया, मरियम नवाज का खिताब सुना। दोस्तों मैं आपको वीडियो में पूरे सबूतों के साथ दिखाऊंगा कि मरियम नवाज का खिताब रूहों ने सुना। मरियम नवाज साहबा की इस तारीखी बेइज्जती के मनाज़र मैं आपको दोस्तों वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखकर ना सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत की कांपें टांगी हैं, बल्कि बंद कमरों में बैठे लोगों की भी आंखें खुलकर बाहर आ गई हैं कि थोड़े से वक्फे में ये इतने लोग कहाँ से इमरान खान इकट्ठे कर लेता है। उनकी नींदें हराम हो गई हैं बैक वक्त 50 से ज़्यादा शहरों में इमरान खान का यौम तशक्कुर देखकर। तो अब बात करेंगे मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा इमरान खान को बड़ा कॉपी करती हैं, लेकिन उन जैसी बन नहीं सकती। उन जैसी क्या इमरान खान साहब की चप्पल के बराबर भी नहीं आ सकती, लेकिन इमरान खान को कॉपी करने की ज़रूर कोशिश करती हैं। तो दोस्तों मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये मत समझिएगा कि ये मरियम नवाज साहबा के आज जो वकला के साथ कन्वेंशन थी मरियम नवाज साहबा की, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये इमरान खान के वकला कन्वेंशन की तस्वीरें हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये कोई मैडम मरियम नवाज साहबा की नहीं है। मरियम नवाज साहबा इतने को मजमे से नहीं खिताब करती। वो मरियम नवाज साहबा के लिए ताहद्दे निगाह बड़ा मजमा होना चाहिए। वो तो उनसे खिताब करती हैं। इमरान खान साहब मरियम नवाज साहब के लेवल तक ना है और ना वो इमरान खान साहब पहुंच सकते हैं। ये मरियम नवाज साहबा ने जो आज वर्कर कन्वेंशन किया है वो होता है असल वर्कर कन्वेंशन। उसमें ना सिर्फ वकील शामिल हुए बल्कि वकीलों की रूहें भी शामिल हुई। मैं आपको पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगा कि वकीलों की रूहों ने वर्कर कन्वेंशन सुना। ऐसे वकील जिन्होंने काले कोट नहीं नजर आ रहे, मरियम नवाज साहबा ने वकीलों की वर्दी चेंज कर दी है, वो एक सफ़ेद ड्रेस में नजर आ रहे हैं वर्कर कन्वेंशन के अंदर। मरियम नवाज साहबा ने कुछ ऐसा जादू किया कि वो उन्होंने काला कोट ही उतार कर फेंक दिया। वर्कर कन्वेंशन भरा हुआ है वकीलों से, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे, और किसी को नजर नहीं आ रहे, लेकिन मरियम नवाज साहबा को बखूबी नजर आ रहे हैं। खैर अब मजाक बहुत हो गया। तो जनाब मरियम नवाज साहबा ने एक वकला कन्वेंशन किया पिंडी में। तो वो एक परसेप्शन बनाना चाह रही थी कि वकला तो जनाब हमारे साथ खड़े हैं। वो अदालत को दिखाना चाह रही थी कि जनाब वकला की ताकत हमारे साथ है। तो आपने किस तरह ये फैसला दे दिया, इमरान खान के साथ कोई वकला नहीं है, हमारे साथ बहुत वकला हैं। आज उन्होंने यही सोचकर कि मैं इमरान खान से बड़ी वकला कन्वेंशन कर लूँगी, ये सोचकर उन्होंने आज इस्लामाबाद में वकला कन्वेंशन रखा। अब मैं आपको पूरे सबूत के साथ दिखाऊंगा कि जितना बड़ा मरियम नवाज साहबा ने वकला कन्वेंशन किया, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी रुसवाई आज ना मुस्लिम लीग नून की पहले कभी हुई होगी, ना दोस्तों आपने कभी देखी होगी। जिस तरह की रुसवाई आज मरियम नवाज साहबा की आई है, कि जिस तरह मरियम नवाज साहबा की हौसला अफजाई की है उन वकला ने जो कि वहाँ पे मौजूद थे। मैं आपको वो तादाद दिखा रहा हूँ कि कितनी तादाद में वकला वहाँ पे मौजूद थे। दोस्तों आप इस चीज़ का अंदाज़ा ये वीडियो देखकर लगाएं। और यकीन मानो मुझे पता नहीं था कि काले कोट वाली मेरे बहनों भाइयों और बुजुर्गों के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अंदर इतनी बड़ी तादाद काले कोट पहनने वाली बहनों की भी है, वो खड़ी है माशाल्लाह। तो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जनाब मेरा आज दिल खुश हो गया कि मेरे साथ काले कोटों वालों के साथ काले कोटों वालियां भी मौजूद हैं। तो मरियम नवाज साहबा हमें भी दिखा दें कि कहाँ पे मौजूद हैं। वो तो 2 4 6 10 बंदे आपने जो स्टेज पे खड़े हुए हैं, उनके अलावा तो हमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो दोस्तों मैं आपको ये वीडियो ना कोई फंक्शन शुरू होने से पहले की दिखा रहा हूँ, ना मैं ये वीडियो आपको फंक्शन शुरू होने के बाद की दिखा रहा हूँ। तो जनाब ये आपको वीडियो में मरियम नवाज साहबा की स्पीच की आवाज़ सुन रही होगी, आपको ये सामने नज़र आ रही होगी मरियम नवाज साहबा सामने स्पीच करती हुई खाली कुर्सियों के साथ। तो मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, आपको पूरे सबूत के साथ दिखा रहा हूँ। दूसरी वीडियो देखें। मरियम नवाज साहबा जिन गैबी ताकत से बातें कर रही हैं, जिन गैबी वकीलों से बातें कर रही हैं, जिन रूहों से बातें कर रही हैं, अब वो नज़र भी देखें। अगर आपको नज़र आए तो मुझे भी ज़रूर बताना कि जनाब ये बैठे हैं कुर्सियों पर, लोग ये बैठे हैं, आपने मुझे भी ज़रूर दिखाने हैं। असद उमर की सुनी, जिस
जिस पे आज वो मीशत पे या इकोनॉमी पे या जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन है, जिस असद उमर से तजावीज सुप्रीम कोर्ट ले रहा था, उस असद उमर को, उस फाइनेंस मिनिस्टर को उसकी अपनी जमात ने उठा के बाहर कर दिया था। तो दोस्तों आपको नज़र आ रही होंगी वो सामने आपको स्टेज पर नज़र आ रही हैं, एक एलसीडी चलती है उसके साथ बिल्कुल मरियम नवाज साहबा स्पीच कर रही हैं। दोस्तों क्या आपको नज़र आ रही हैं? मेरा ख्याल है कि पटवारियों को नज़र नहीं आ रही होंगी, हमें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन चेयर्स पर, इन कुर्सियों पर वकील नज़र आ रहे हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर आपने बताना है कि कितनी तादाद में काले कोटों वाले मौजूद थे और कितनी तादाद में काले कोटों वालियाँ मौजूद थी। ये आपने नंबर मुझे ज़रूर बताना है कि इतनी तादाद में मौजूद थे। ये जो विजुअल आपको नज़र आ रहे हैं ये इनकी सियासत की जो आखिरी रसूमात अदा करने के लिए मेरा ख्याल काफ़ी हैं। ये जो हकीकत आपको खाली कुर्सियां बता रही हैं ये नून लीग के नमाज जनाजा का ऐलान कर रही हैं। मरियम नवाज साहबा मेरा ख्याल आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आज पहुंची हुई हैं, खाली कुर्सियों पर अपना जो खिताब कर रही हैं, जो कि हमारे इदारों को बुरा भला कह रही हैं, हमारी जुडिशरी को बुरा भला कह रही हैं। और अगली खबर यह है कि जी PTI ने एक काबीना अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस की तैयारी कर ली है, जो कि इन्होंने तौहीन अदालत की है। अक़लीती एक फ़ैसला था, हम इस फैसले को नहीं मानते, तो इन्होंने तौहीन अदालत के ये मुर्तकब हुई है पाकिस्तान की पूरी काबीना जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ समेत। हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी काबीना नाअहल होगी, अदालत का काम है, अदालत शायद पूरी काबीना को ही नाअहल कर दे, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि 2 या 4 कुछ वज़रा जो कि मेन वज़रा हैं वो नाअहल होंगे। हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब का भी रगड़ा निकल जाए, हो सकता है कि पूरी काबीना को हमारी मोहतरम अदालत उड़ा के रख दे, क्योंकि पूरी काबीना वहाँ पे शामिल थी जब शहबाज शरीफ साहब उकसा रहे थे पूरी काबीना को, और पूरी काबीना ने यकजा होकर ये कहा कि जनाब हम किसी फ़ैसले को नहीं मानते, हम किसी अदालत को नहीं मानते, हम इस फैसले को नहीं मानते। लेकिन नज़र ये आ रहा है कि जिस तरह मोहतरम अदालतों ने पूरी काबीना को गले से पकड़ा है, नज़र ये आ रहा है कि बचेगा कोई नहीं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।